तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने कैलरी में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर क्या टॉपर्स की प्लेलिस्ट। जी हाँ, टॉपर्स वाली प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या है सर? इस प्लेलिस्ट में है वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू, ओसर सीजन, केस बेस्ड, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए, मार्क्स वाइज वीडियो, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये सब आपकी प्लेलिस्ट बनकर तैयार है। बस जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाओ और सारी चीजें तुम्हें सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। तो भैया आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास इस वीडियो को शुरू करते हैं बड़ा ही दांसू तरीके से। आपके सामने हाजिर है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के वीडियो सॉल्यूशंस। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले केस है फिर क्वेश्चंस है, यानी भैया केस के क्वेश्चन पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल, काफ़ी एसेंशियल हो चुकी है। यानी बेसिकली वाइल्ड लाइफ पे बात की गई है। कंजर्वेशन प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखो कंजर्वेशन क्या करता है, हमें सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, ठीक है। ये प्रिजर्व करता है सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट्स और बेटर ग्रोथ देता है उनकी ब्रीडिंग में। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर हम अभी भी डिपेंडेंट हैं ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज़ पे, ठीक है। फिशरीज काफ़ी हैवी है जो मेंटेन करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को हमें एक्वेटिक। 1960-70s के अंदर कंजर्वेशन की डिमांड हुई, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम चलाए गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया 72 में विद बहुत सारे प्रोविजंस किए गए, ठीक है। यानी ये चैप्टर दे रखा है प्रोविजंस पे 1972 के अंदर। चलिए क्लास इस पर अब बात करते हैं। क्वेश्चन है कौन कौन से प्रोविजंस किए गए। मैंने आपको पहले भी बताया और अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमेशा एसटी के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन उस पर रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि प्रोविजंस कुछ नहीं थे, प्रोविजंस आपको नहीं बताया, आपको खुद सोचना है क्योंकि आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी रीडिंग कितनी स्ट्रांग है। तो चलिए क्लास देखते हैं। बैनिंग हंटिंग, हंटिंग को बैन करना, लीगल प्रोटेक्शन, हैबिटेट को देना, रिस्ट्रिक्शन ट्रेड, यस, ये सारी चीज़ें थी, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से हमने कहा कि हंटिंग को बैन कर देंगे, हम प्रोटेक्शन देंगे हैबिटेट को, जो वाइल्ड लाइफ है उसके जो ट्रेड है उसको हम कम कर देंगे, और इसी वजह से डी इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चा। चलिए जो अब पैरा है किसके बारे में, इकोनॉमी को कंजर्व करना है सर, इकोनॉमी तो कहीं नहीं थी। एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है सर, एनवायरनमेंट तो है सर। इकोलॉजिकल बैलेंस एटमॉस्फेयर, हाँ सर। या फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात की गई है तो करेक्ट ऑप्शन तो सर डी होना चाहिए। यानी इन तीनों के अंदर से पहला तो बिल्कुल ही गलत था, बी, सी और डी के अंदर से हमने वो देखा जो सबसे ज़्यादा हमारे ऑप्शंस को या हमारा जो पैराग्राफ है उससे रिलेट कर रहा था, वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। क्लियर? चलिए आंसर डी हो गया बच्चा। वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए। टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ सर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात आपने बताई थी। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए फॉर मेंटेनेंस एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हमें चाहिए कि हम इकोलॉजिकल और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें, यानी बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर? जो गवर्नमेंट है इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, ठीक है, कौन एनिमल्स को बचाने के लिए, जैसे टाइगर एंड एशियाटिक लायन को बचाया, बना है राइनो, कश्मीरी स्टक को बचाया, 3 टाइप के क्रोकोडाइल, फ्रेश, सॉल्ट वाटर और घड़ियाल। यस, ये तीनों ही प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करे थे, यानी सभी के सभी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे इसके अंदर हम सभी के सभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए ताकि हम इन सभी को बचा सकें। चलिए क्लास अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी पे। बड़ी छोटी सी केस स्टडी, बहुत प्यारी सी। Even if we want to conserve our vast forest wildlife resource, it is rather difficult to manage, control and regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned by, managed by the government through the forest department or the other government departments. इसके अंदर सीधा सीधा कहा गया फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। कोई सिंगल पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा पर्सन है, उसके बारे में बताया गया है। क्लियर? कौन सी एजेंसी मैनेज करती है इंडिया के अंदर, आपको अभी हम पढ़ के आए हैं, गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कौन करता है? गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नहीं गवर्नमेंट करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। क्लियर? चलिए रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो रिजर्व है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसको किस और नाम से जाना जाता है आप जानते हैं? एन क्लास नहीं, एन क्लास के अंदर तो सर वो आ जाते हैं जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट भी आ जाता है, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट सर नहीं सर, ओपन फॉरेस्ट नो सर, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट, ठीक है। परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट होते हैं जो रिजर्व और प्रोटेक्ट होते हैं एक साथ, उन्हीं को कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। विच स्टेट के पास, किसके पास फॉलिंग अंडर परमानेंट फॉरेस्ट है बताइए? मध्य प्रदेश,
केरला, राजस्थान, उत्तराखंड। हम बार बार पढ़ते आए हैं मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, तो मध्य प्रदेश का करेक्ट ऑप्शन है मेरा बच्चा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। तो चलिए क्लास मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट केस स्टडी पे। ओह काफ़ी बड़ी है। नेचर वर्शिप बहुत ओल्ड है, मतलब एक बहुत ओल्ड बेस बिलीफ है जो हम पूजा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए अपने फॉरेस्ट को। सच बिलीव प्रिजर्व की बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको बचाया गया है सैक्रेड ग्रोव्स की तरह, जो भगवान के देवी देवता के तुल्य माने गए हैं। ये पैचेज होते हैं फॉरेस्ट पे जो लार्ज फॉरेस्ट को अनटच रखते हैं, जो लोकल पीपल है एंड एनी इंटरफेरेंस, और उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमने इसको धर्म से जोड़ रखा है। इंडिया की सोसाइटी है, बहुत सारे कल्चर हैं जो हमने अपने अंदर समा रखे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कंजर्व कर रहे हैं नेचर को, उसकी क्रिएशन को। जो सैक्रेड क्वालिटी है वो उसी के अंदर से एक है, जैसे स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये उसी के अंदर आते हैं जिसके कारण वो अभी तक बचे हुए हैं। यू विल फाइंड ट्रूप्स, मैकोज, लंगूर्स अराउंड मैनी टेम्पल्स। आप ठीक है मैक्यूज, ठीक है बंदर, आपने लंगूर देखे होंगे टेम्पल्स के पास, हम उनको डेली खिलाते हैं, ठीक है टेम्पल डिविटीज जा रहा हूँ। बिश्नोई जो गवर्नमेंट विलेजेस है राजस्थान के अंदर, वो ब्लैक बक को जो चिंकारा है उसको बहुत अच्छे मतलब बहुत पवित्र मानते हैं। नील गाय, पीकॉक्स को भी एक कम्युनिटी के तौर पे देखा जाता है, कम्युनिटी के अंदर के तौर पे देखा जाता है कि उनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है। सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड ग्रोव्स क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स राज दैट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय लोकल पीपल। यस, ये तो बात सही है, ठीक है। प्लेसेस फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, नो। फॉरेस्ट एंड मार्क कमिटेड फेलिंग ऑफ ट्रीज, नहीं। फॉरेस्ट फॉर प्लांटिंग ट्रीज, नहीं बच्चा। हम वो जगह हैं जहाँ पर लोग जो लोकल पीपल हैं उनको अनटच रखते हैं, यानी उनके अंदर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास, ट्राइब्स डैश एंड डैश वर्शिप टैमराइंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। कौन टैमराइंड और मैंगो ट्रीज, यानी जो आपका टैमराइंड है, इमली और आम के पेड़ की कौन पूजा करता है? आप सभी जानते हैं बिहार और उड़ीसा के जो लोग हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं जब वहाँ पर शादी का सीज़न आता है। तो चलिए क्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? तो क्लास क्वेश्चन है, हाउ आर द सैक्रेड ग्रोव्स ट्रीटेड? कैसे सैक्रेड ग्रोव को ट्रीट किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि हमने पढ़ा था, दे आर लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल। जो लोकल पीपल हैं वो उसको अनटच छोड़ देते हैं, इनको ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। क्लियर का? चलिए अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पर। चलिए क्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम ऑफ सम ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। हम ये बात कर रहे हैं पेड़ों के काटने की, यानी जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं हम भूल जाते हैं कि जो जंगल है वो न जाने कितनी ही कम्युनिटीज़ का घर है। बहुत सारे एरियाज़ इंडिया के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो स्ट्रगल कर रही हैं कि अपने हैबिटेट को बचा लें। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की लाइवलीहुड के लिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के अंदर है, विलेजर्स ने फॉट किया अगेंस्ट माइनिंग के खिलाफ, ताकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया। ठीक है, इन बहुत सारे एरियाज़ के अंदर विलेजर्स ने खुद ही प्रोटेक्ट किया है हैबिटेट्स को, रिजेक्ट किया गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को। जो इनहैबिटेंट से 5 विलेजर्स थे अलवर डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने डिक्लेयर किया कि 1200 हेक्टेयर की जो फॉरेस्ट है भैरवदेव डाका सेंचुरी की, भैया ये उनका ऑन सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन चलेंगे और वहाँ पर कोई भी हंटिंग अलाउ नहीं होगी, वो प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ के वाइल्ड लाइफ को। बहुत अच्छी बात है कि जिसके अंदर हम ह्यूमन एंड नेचर का जो कोलैबोरेशन है वो देखते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? इसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक साथ नहीं होता। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, डेमाक्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आप सभी जानते हैं कि डेमाक्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे बच्चा। क्लियर? विच ऑफ द कब फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पास हुआ था? विच स्टेट पास फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? किसने सबसे पहले पास किया था? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? तो आप सभी जानते हैं दैट वाज उड़ीसा। क्लास क्लियर? उड़ीसा ने पास किया था ये। चलिए अब देखते हैं JFM डिपेंड्स किसकी फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है? जो अंडरटेक करती है प्रोटेक्शन एक्टिविटीज जो डिग्रेडेड लैंड और फॉरेस्ट की होती है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल, नेशनल बॉडीज। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उसने ये बेड़ा उठाया था कि हम इन चीज़ों को सही रखेंगे। क्लियर? चलिए लास्ट आता है जो भैरवदेव डागा सेंचुरी इज मैनेज बाय लोकल इनहैबिटेंट्स ऑफ अलवर राजस्थान अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नो,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे उसके अंदर, वो सिर्फ वहाँ के लोकल लोग ही थे, तो इसका है फॉल्स। क्लियर? तो क्लास आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में भी आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, और ये जो टॉपर्स की प्लेलिस्ट है बनके तैयार है। भाई साहब आप कहाँ हैं अभी तक शायद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए तो आपको वीडियोस नहीं मिल रही है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, क्योंकि टॉपर्स की प्लेलिस्ट में है वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू, केस स्टडी, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए, मार्क्स वाइज वीडियोस, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये सब रेडी है भैया। तो आप देखिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करके बन जाइए टॉपर। तो इसी तरीके से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।